जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक साइंस का बल तथा गति के नियम लेकर आ चुके हैं और हूबहू छपने वाले प्रश्नों के साथ अपन इसकी करने वाले हैं चर्चा। और अगर आप पहली बार है तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो अपन 5 मिनट के भीतर इस टॉपिक का निचोड़ करने वाले हैं, वो भी प्रश्नों के माध्यम से जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लग जाती है तो क्या होता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये लाइन आपको दी हुई है, उसमें बताना कि गति का कौन से नियम में ये लागू होती है लाइन। तो साथियों, ये न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, जिसको हमने जड़त्व का नियम पढ़ा था, ये जड़त्व के नियम पर लागू होती है। यही जड़त्व है साथियों, कि किसी भी वस्तु, कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है, उसकी स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है, वो किसके बराबर होता है? तो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो साथियों, हमने F बराबर एम ए पढ़ा है। F बराबर एम ए, तो F है वो ए के क्या होता है, समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती बोल दो। तो इसका ऑप्शन राइट भी होगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के से संबंध बल है। तो साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है तीसरा न्यूटन गति का, और ये संबंध बल है। तो इसमें हमेशा एक वस्तु पर लगने होने चाहिए, विभिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। तो भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होने चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर माफी चाहता हूं, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, तो ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति का कौन सा नियम है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है साथियों। यही अपन ने अगला प्रश्न पढ़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो साथियों, जल में तैरना है वो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही है साथियों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना हो रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है साथियों? आपको पता है, यह कथन न्यूटन जी का है। किसका है? न्यूटन का है। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? बल की परिभाषा आती है साथियों, तो न्यूटन के कौन से नियम से? पहले नियम से आती है या दूसरे नियम से? तो याद रखना, गति का जो दूसरा नियम है, गति का जो दूसरा नियम है उससे है वो बल की परिभाषा निकलती है, क्योंकि उसमें हमें एक समीकरण मिलती है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। ठीक है, तो गति का दूसरे नियम से इसकी परिभाषा आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो परिवर्तन का विरोध कौन करता है भाई? जड़त्व करता है, जिसको अपन जड़त्व कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम ही कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी होगा इसका। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से वह आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है।
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यही तो जड़त्व का नियम है साथियों, ये मतलब न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट साथियों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगर आपको प्रश्न शानदार लग रहे हैं तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट नंबर 1 मिलता है राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर, और ये राजस्थान का सबसे उभरता हुआ सुपर फास्ट चैनल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व अगर चलना प्रारंभ कर दे अचानक तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है, विश्राम जड़त्व के कारण है, वो गिरता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, इसका क्या कारण है साथियों? इसका कारण ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, ताकि खिलाड़ी को चोट न लगे, इस कारण वो हाथ पीछे करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, सारे के सारे टॉप 1 प्रश्न है। बल गुणनफल है, बल है, मैंने अभी बताया बल F बराबर क्या होता है, एम जिसको बोलते हैं मास, द्रव्यमान ए जिसको अपन बोलते हैं त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण का ही क्या होता है, बल गुणनफल होता है साथियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द द्रव्यमान और गुणा त्वरण के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को अपन बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। साथियों भार और द्रव्यमान अलग अलग राशियां हैं। भार है वो अपरिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर व्यक्ति का भार घट जाता है और मात्रा उसकी वही रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं तो जी का मान क्या होगा साथियों? तो जी का मान बढ़ता जाता है। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पिछले का प्रश्न है, शरीर का वजन है वो कहाँ पर अधिकतम होता है? तो साथियों अभी अभी हमने पढ़ा है कि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, जिसके कारण वजन भी क्या होगा शरीर का? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न इस सीरीज का बल तथा गति की सारे के सारी मोस्ट एग्जाम में हुए प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो इसका क्या कारण है साथियों? क्या चंद्रमा की सतह खुरदरी है? क्या चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है? या चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है? यही कारण है साथियों। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि त्वरण है वो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम है और इसके कारण व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। तो ये आपके सवाल मैंने बल तथा गति के नियमों से करा दिए और इससे आपको सवाल आएगा तो इसके अंदर ही आएगा साथियों। शानदार प्रश्न थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना। आपका ये सुपरफास्ट रिवीजन था, मैंने सोचा कि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस एक डिवाइस के तौर पर पढ़ाना है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।